क्यों चले गए मम्मा? मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मा, प्लीज आप वापस आ जाओ। ये कहानी है बालाघाट के जंगलों की, जहाँ पर एक नन्ही अनाथ चिड़िया अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। अरे ओ कलमुही, चल उठ, तुझे पता नहीं है क्या? 4 दिन बाद क्रिसमस आने वाला है। तुझे जल्दी जल्दी से घर के सारे काम भी खत्म करने हैं। जब देखो तब अपनी इस मरी माँ की तस्वीर को लेकर रोने बैठ जाती है, मनहूस कहीं की। चाची चाची, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है चाची, मुझे बहुत भूख लगी है चाची, पहले मुझे थोड़ा खाने को दे दो, उसके बाद मैं आपके सारे काम कर दूंगी चाची। आहा हा हा, बढ़िया ही महारानी, भूख लगी है इसे। चुपचाप उठ के पहले घोंसले की सफाई कर, उसके बाद ही तुझे कुछ खाने को दूंगी। अपनी दुष्ट चाची की बात मानने के अलावा उस नन्ही अनाथ चिड़िया के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है, और उसकी बात मानकर वो चिड़िया अपने घोंसले की सफाई में लग जाती है। पर काम करते करते भूख के मारे उस चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे, इसे तो चक्कर आ गए। अगर जंगल के बाकी पक्षियों को पता चल गया कि मैंने इसे सुबह से भूखा रखा है, तो वो लोग तो मुझे इस जंगल से ही निकाल देंगे। जल्दी जल्दी करके इसे होश में लाती हूँ, और पहले तो इसे थोड़ा दाना पानी खिला देती हूँ। नन्ही टुनटुनी की चाची बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो टुनटुनी को उसके पंख होते हुए भी कभी उड़ने नहीं देती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो उड़ गई तो बाहर से दाना पानी खुद ही चुग लेंगी, और जंगल के बाकी पक्षियों को भी ये बता देंगी कि उसके साथ उसकी चाची कैसा व्यवहार करती है। चल चल, अब जा यहाँ से, थोड़ा सा काम बताओ नहीं कि महारानी को चक्कर आ जाते हैं। ऊपर से तेरा जालिम चाचा आएगा तो मुझे ही खरी खोटी सुनाएगा कि पता नहीं मेरी राजकुमारी टुनटुनी को चक्कर कैसे आ गए। ठीक है चाची, मैं जाकर सो जाती हूँ, और कल सुबह होते ही मैं सारे घोंसले की सफाई कर दूंगी। टुनटुनी, बेटा टुनटुनी, कहाँ हो तुम? देखो, चाचा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लाए हैं। अजी आ गए आप? सारा प्यार आप बस उस टुनटुनी पे ही लुटाते हैं, मुझसे तो जरा भी प्यार नहीं करते। अरे भाग्यवान, ये तुम भला कैसी बात कर रही हो? टुनटुनी तो अभी छोटी है, और तुम्हारे लिए भी मैं अलग से जलेबियाँ लाया हूँ। क्या जी, आप भी ना इतने बुद्धू है, मेरा मजाक भी नहीं समझ पाते। मैं भला प्यारी बेटी टुनटुनी से कम प्यार करती हूँ क्या? अभी ही मैंने उसे अपने हाथों से खिला पिला के सुलाया है। अरे, मैं तो उसके लिए जलेबियाँ लाया था। अच्छा रुको, मैं उसे देख के आता हूँ। अगर जाग रही होंगी तो मैं अपने हाथों से ही खिला दूंगा। अरे अरे रुकिए, टुनटुनी को मैंने अभी ही खिला पिला के सुलाया है, आप अब उसे जगाइए मत, वो बेचारी अभी अभी ही गहरी नींद में सोई है। अपनी पत्नी की बात मानकर टुनटुनी के चाचा अपने बिस्तर पर जाकर के चुपचाप सो जाते हैं, और रात होते ही हर दिन की तरह टुनटुनी की माँ की आत्मा भटकते भटकते उसके पास आ जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, उठो मेरी राजकुमारी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। माँ, माँ तुम आ गई? माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली जाती हो? तुम्हें पता है चाची मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, आज तो उन्होंने मुझे खाने को भी नहीं दिया था। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ बच्ची, मुझे भगवान ने बस इतनी शक्तियाँ दिए हैं कि मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे बस मिलने आ जाया करो। हाँ मेरी बच्ची, चलो अब उठकर ये सारा खाना खा लो, और भी तुम क्या खाना चाहती हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ला दूंगी। टुनटुनी की माँ उसे खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुला देती है, और फिर सुबह होते ही उसकी माँ दोबारा गायब हो जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, बच्ची उठ जाओ, अब सवेरा हो चुका है। अजी आप भी ना सुबह सुबह बच्ची को उठा रहे हैं, चल कर के आप नाश्ता कर लीजिए,
फिर आपको क्रिसमस ट्री के लिए घास इकट्ठा करने भी तो जाना है। अरे हाँ, सही याद दिलाया तुमने। चलो चलकर नाश्ता कर लेता हूँ, फिर मुझे जल्दी से निकलना भी है। टुनटुनी की चालाक चाची बातों को घुमाकर टुनटुनी के चाचा को उससे मिलने से रोक देती है और उसके चाचा नाश्ता करके घोंसले से बाहर उड़ जाते हैं। सुंदरी दीदी, सुंदरी दीदी, अरे घोंसले में कोई है भी? हाँ हाँ दीदी, मैं यहीं हूँ, बोलिए। दीदी, आपको तो पता है ना, 2 दिन बाद क्रिसमस आ रहा है, तो उसी के लिए मैं सारे बच्चों को गिफ्ट्स बांट रही हूँ। आंटी आंटी, टुनटुनी कहाँ है? वो बाहर उड़ने क्यों नहीं आती? बहुत दिनों से मैंने उसे देखा भी नहीं है। हाँ बेटा, वो थोड़ा उड़ने से डरती है ना, इसीलिए ज़्यादातर घोंसले में ही रहती है। अच्छा, कोई बात नहीं आंटी, आप उसे यहीं बुला दीजिए, मैं उससे यहीं बात कर लूँगा। टुनटुनी, बेटा टुनटुनी, ज़रा बाहर निकलो, देखो पड़ोस वाली आंटी आई है घर पर। सुंदरी कौवी के बुलाने पर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और अपने दोस्त डुग्गू से मिलती है। टुनटुनी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई है, और पता है, मैंने तो क्रिसमस के लिए एक सॉक्स भी खरीद लिया है। इसमें रात के समय मैं अपनी विश डाल करके सो जाऊंगा, उससे सेंटा क्लॉस आएंगे और वो मेरी विश पूरी कर देंगे। अच्छा, तब तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। टुनटुनी से थोड़ी देर बात करके डुग्गू अपनी माँ के साथ टुनटुनी के घोंसले से वापस चला जाता है और एक बार फिर टुनटुनी अकेली हो जाती है। अरे बैठी क्या है महारानी, गए वो लोग, चल अब उठ और उठकर घोंसले के सारे काम खत्म कर। तब तक मैं जंगल का एक चक्कर काट के आती हूँ और मेरे आने से पहले तक ये सारे काम खत्म हो जाने चाहिए है, वरना आज रात का खाना भूल जा। डरी सहमी सी टुनटुनी घोंसले का सारा काम फटाफट से निपटा देती है और फिर शाम होते ही उसके चाचा और चाची साथ में ही क्रिसमस के लिए ट्री लेकर के आते हैं। टुनटुनी, बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाई है और क्रिसमस ट्री भी ला लिया है। चाचा, पर क्रिसमस तो कल है ना? हाँ बेटा, क्रिसमस तो कल ही है, लेकिन मुझे कल किसी ज़रूरी काम के चलते दूसरे जंगल में जाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये ट्री मैं तुम्हारे लिए आज ही ला देता हूँ। चाचा, क्या सेंटा क्लॉज हमारी सच में सारी विशेष पूरी कर देते हैं? हाँ टुनटुनी, सुना तो यही है कि अगर हम रात के समय एक सॉक्स में अपने विश डाल करके रख दे तो सेंटा क्लॉज उसे पढ़कर पूरी कर देते हैं। तब तो मैं भी एक विश मांगूंगी, आप बस मुझे सॉक्स लाकर दे दीजिए। जो हुक्म मेरी राजकुमारी, अभी ला कर देता हूँ। अपने चाचा से सॉक्स का पेयर लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। अब इस सॉक्स के अंदर मैं जल्दी से अपनी विश लिख के डाल देती हूँ, ताकि रात को सेंटा अंकल आए और वो मेरी भी विश पूरी कर दे। अपनी विश को सॉक्स में डालकर टुनटुनी चिड़िया अपने सिरहाने में रख देती है और फिर सेंटा अंकल और अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगती है। पर कुछ देर बाद उसे नींद लग जाती है। बड़ी आई सेंटा क्लॉज से विश मांगने वाली, मैं इसका सॉक्स ही चुरा कर ले जा लेती हूँ, फिर देखती हूँ इसकी विश कैसे पूरी होती है। कुछ देर बाद भटकते भटकते टुनटुनी की माँ की आत्मा भी उससे मिलने आ जाती है और उसे उठाने लगती है। टुनटुनी, टुनटुनी, उठो मेरी राजकुमारी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आ गई। ओ माँ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें पता है, चाचा जी ने मुझे एक सॉक्स ला कर दिए हैं और उसके अंदर मैंने एक विश भी लिखी है। अच्छा, तब बताओ ज़रा, कहाँ छुपा के रखा है तुमने अपने सॉक्स को? रुको, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। माँ, मैंने तो अपना सॉक्स यहीं छुपा के रखा था, पता नहीं वो सॉक्स कहाँ चला गया। ज़रूर चाची ने आकर के वो सॉक्स चुरा लिया यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, तुम तो जानती हो ना, वो है ही ऐसी। चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम आज क्या खाना चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना ला देती हूँ। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे वो सॉक्स ही चाहिए है। टुनटुनी मेरी बच्ची, तू तो जानती है ना कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग बस एक ही बार कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर उस एक बार की शक्ति का प्रयोग करके
तुम मेरे लिए सॉक्स भी तो ला सकती हो ना। हाँ बेटा, मैं ला सकती हूँ, पर अगर मैंने सॉक्स लाया तो उसे खाकर तुम्हारी भूख तो नहीं मिट जाएगी ना। माँ, मुझे बस एक सॉक्स चाहिए है। सेंटा क्लॉज से मैं कुछ विश मांगना चाहती हूँ। नन्ही टुनटुनी के जिद करने पर उसकी माँ उसे सॉक्स का एक पेयर लाकर दे देती है, जिस पर अपनी विश लिखकर टुनटुनी दोबारा सो जाती है। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी के घर सेंटा क्लॉज आते हैं और वो उसका विश सॉक्स निकाल करके उसमें से उसकी विश पढ़ने लगते हैं। डियर सेंटा क्लॉज, मेरा नाम टुनटुनी है। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। प्लीज़ आप मेरी मम्मी को ज़िंदा कर दीजिए। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती। मेरी चाची बहुत बुरी है, वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। टुनटुनी की विश लिस्ट पढ़कर सेंटा क्लॉज बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वो अपनी जादू की शक्तियों से टुनटुनी की माँ को दोबारा जिंदा कर देते हैं। फिर टुनटुनी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।